जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। भारतीय डाक सेवा में दो पद निकाले गए हैं। पहला है बीपीएम, जिसे बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरा है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये दो पद आपके निकाले गए हैं और पूरे भारत के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जोन वाइज ये वैकेंसी फिल होती है। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस इसका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ना ही कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और ना ही कोई इंटरव्यू इसके लिए लिया जाता है। तो फिर आपका सिलेक्शन होता कैसे है और आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह या जो भी सारा प्रोसेस है वो क्या है, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर कराने वाला हूं। चलिए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये आपका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर है 17-2/2025 GDS। ये जो निकाला गया है ये 7/2/2025 को निकाला गया है। और इस नोटिस में क्या कहा गया है इसके बारे में देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि ये दो पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है जीडीएस, और जीडीएस में दो पदों के लिए वैकेंसी है। एक है बीपीएम, जिसे कहते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और दूसरी है एबीपीएम, जिसे बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है। फिर इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा ये बताया गया है। 10/2/2025 से 3/3/2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद एडिट और करेक्शन विंडो जो आपकी खुलेगी वो खुलेगी 6/3/2025 से लगाकर 8/3/2025 तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप गलती कर देते हैं तो यहाँ पर जाकर आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। ठीक है। फिर जब यहाँ नीचे आएंगे तो जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया गया है कि आपका क्या क्या काम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का। तो यहाँ पर जो आपका काम होता है मैं आपको बता देता हूँ। डेली का जो डाक आता है उसको एक रजिस्टर में इंडोज करना है, और इंडोज करने के बाद जो आपके अंडर में असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जैसे कि ये देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है, इनको देकर और इनको डाक को आपको वितरित कराना है, डाक को हर जगह पहुंचाना है। बस यही काम होता है असिस्टेंट डाक ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर का। यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया है, सैलरी और अलाउंसेस आपके क्या क्या होने वाले हैं। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 12,000 से लगाकर 29,380 रुपये तक। ठीक है। वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी होगी वो 10,000 से लगाकर 24,470 रुपये होने वाली है आपकी सैलरी। आगे एज लिमिट बताई गई है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, और मैक्सिमम एज आपकी जो होनी चाहिए वो 40 साल आपकी यहाँ पर एज होनी चाहिए। और कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट यहाँ है, OBC के लिए 3 साल की छूट है, और EWS के लिए यहाँ पर कोई भी छूट नहीं है। PWD कैंडिडेट को 10 साल की छूट दे रहे हैं, PWD प्लस OBC को 13 साल, और PWD प्लस SC को 15 साल की छूट यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आगे क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो क्वालिफिकेशन आपका 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, मतलब कि आप 10वीं में अगर आप पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आपने 10th मैथमेटिक्स और इंग्लिश से कर रखा हो। ठीक है। 10th आप पास है, लेकिन मैथमेटिक्स और इंग्लिश से अगर आपने पास कर रखा है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सेम इसी तरीके का एबीपीएम और बीपीएम दोनों के लिए क्वालिफिकेशन सेम बताई गई है। इसके साथ साथ एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए, और आपको मतलब जो एडिशनल जो कार होते हैं उन सब की भी सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में यहाँ बताया गया है कि रिजर्वेशन किसको किस हिसाब से मिलेगा। तो नियमानुसार जो रिजर्वेशन है वो सभी को दिए जाएंगे।
अब जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो और भी यहाँ सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जैसे कि जब आप और नीचे अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो आपको ऑनलाइन इसका फॉर्म सबमिट करना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बताया गया है कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा हाई स्कूल के आधार पे। हाई स्कूल की जो आपकी मेरिट होगी उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है और ग्रेड A1 आपका है तो उसको 10 नंबर माना जाता है और उससे मल्टीप्लाई किया जाता है 9.5 से, ठीक है। इसी तरह अगर आपने ग्रेड B1 पाया है तो B1 का 8 पॉइंट यहाँ पे दिया था और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 से। इसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाती है। और ये जो फॉर्म है आप ये किसी भी डिवीज़न, मतलब ये डिवीज़न वाइज, जोन वाइज इसके फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक। तो आपको सर्टिफिकेट भरने के फॉर्म भरने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। आपको मार्कशीट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप PWD या EWS कैंडिडेट हैं तो इसके दोनों सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। ठीक है। अगर और भी कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैंडेटरी है कि डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए ही चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। जब फॉर्म आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आप फॉर्म कहाँ कहाँ से भर सकते हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अब आगे मैं ये भी बताऊँगा कि कहाँ से कितनी सीटें आपकी निकाली गई हैं, ठीक है। तो नीचे जब आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं नेम ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल है और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, और लैंग्वेज आपको वहाँ की कंपलसरी, जैसा कि मैंने बताया। तो ये सर्कल वाइज जो आपका है वो बनता है आपकी मेरिट के हिसाब से। तो जैसे आंध्र प्रदेश से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको तेलुगु 100% आनी चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़, दिल्ली या फिर बिहार से भर रहे हैं तो आपको हिंदी की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप भर रहे हैं कर्नाटका से तो आपको कन्नड़ भाषा आनी चाहिए। बिना कन्नड़ भाषा जाने आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह अगर आपने फॉर्म भरा है नॉर्थ ईस्ट से तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो मैंने आपसे बताया था कि इसकी स्टेट वाइज जो है मेरिट बनती है। वेस्ट बंगाल से अगर आप भर रहे हैं तो आपको नेपाली 100% आनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये आपका जो दिया गया है कि सर्टिफिकेट जो आपका बनेगा वो किस फॉर्मेट का रहेगा। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं और अलग अलग फॉर्मेट का सर्टिफिकेट बना लेते हैं। अब देखते हैं कि किस सर्कल से कितनी वैकेंसी आपके पास है और आप कहाँ कहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये सर्कल वाइज आपका दिखाया गया है कि आंध्र प्रदेश में अनरिजर्व कैटेगरी की 553 सीटें हैं, ओबीसी की 229 सीटें हैं, एससी की 157 सीटें हैं, एसटी की 67 है, ईडब्ल्यूएस की 159 है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ए, बी और सी के लिए सीटें, यानी कि टोटल जो सीटें हैं वो 1215 सीटें हैं, ठीक है। इसी तरह आपके सभी स्टेट की सीटें यहाँ दी गई हैं, जैसे कि यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ देखने को मिल रही हैं जो है ये उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आपकी जो सीटें हैं वो हैं 1374 सीटें, ओबीसी के लिए है 758 सीटें, एससी के लिए है 554 सीटें, एसटी की 29, और इसी तरीके से आपकी टोटल जो सीटें हो जाती हैं वो 3004 सीटें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और या तो फिर मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख लीजिएगा। और जहाँ से आपको सूटेबल लग रहा है, जिस भाषा का ज्ञान आपके पास है, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर दीजिए और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको सीटों की जानकारी पहले ही इसमें हो चुकी है। टोटल जो सीट यहाँ पर है वो है 21,413 सीटें, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई आपके पास डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।